रियलिस्टिक बात करता हूँ बिकॉज मोटिवेशन वर्क नहीं करता, बट ये रियलिटी है। और अगर इस तुम रियलिटी को समझ पाए तो लास्ट डेज में यू कैन एक्चुअली क्रैक दोज एग्जाम्स, कर सकते हो। सी, ये एक जंग है जिसकी तुम तैयारी कर रहे थे बहुत टाइम से। जंग में तुमने सही से कभी प्रिपेयर किया, कभी नहीं किया, कभी इनकन्सिस्टेंसी होगी, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया। बट नाउ सच्चाई क्या है? ऑब्जेक्टिव रियलिटी में व्हाट इज द रियलिटी? तुम इस जंग में हो। इसको ना देखकर, आंख बंद करके ये जंग गायब नहीं हो जाती। लेकिन हम आज की डेट में क्या कर सकते हैं जिससे हम सही रहें? तुम्हारे पास 28 दिन है, नीट का पेपर उसके बाद है, देन सिमिलरली यूपीएससी का भी आने वाला है। तुमने जैसी भी तैयारी करी थी, दिस इज द हाई टाइम, इन दिस मोमेंट। पहले भी वीडियो बनाई थी और बनाते रहूंगा बिकॉज तुम्हारा नेगेटिव थॉट भी तो बार बार आता रहता है। आई हैव लिव्ड दैट लाइफ। मैं उस जोन में रहा हूं जहां पर यू आर कॉन्स्टेंटली इन वरीज, इन फियर्स, और दिमाग आपका कॉन्स्टेंटली यही सोच रहा है नहीं हुआ तो। तुम्हें डर लगना चाहिए, तुम्हें ये ख्याल आना ही नहीं चाहिए। इसको एलिमिनेट करो कैसे भी, बिकॉज यही ख्याल है जिसकी वजह से तुम्हारा नहीं होगा। कितने बच्चे हैं जिनका सही से नहीं तैयारी करे थे या फिर किसी भी रीजन से कम पढ़े थे? जैसे भी इच्छा सब में होती है, एंड आई विश मुझे किसने मेरे ड्रॉप ईयर में आईआईटी के लिए ऐसे बताया होता। जीतने का स्कोप अभी भी है। आई एम नॉट सेलिंग हियर होप्स, आई एम नॉट सेलिंग हियर एनी होप्स, आई एम लिटरली टेलिंग द रियलिटी। मैं होप्स नहीं बेच रहा, दिस इज द रियलिटी। कितने बच्चे हैं जो इस लास्ट के दिनों में स्पीड पकड़ेंगे और अभी भी कर जाएंगे क्लियर? दिस इज हाउ नसीब वर्क्स। और इफ एनीथिंग, अगर तुम्हें खुद से गिला शिकवा है फॉर वट एवर रीजन, टॉक्सिक फ्रेंडशिप्स थी, मैनेज नहीं कर पाए, मेंटर्स नहीं थे बताने वाले, रिलेशनशिप में थे, इश्यूज होते रहे, रियलिटी ये है कि आज में क्या कर सकते हो? पूछो खुद से, आज में क्या कर सकते हो? द ओनली थिंग यू हैव इज कि तुम अपनी कर्म भूमि में हो ऑलरेडी। इसको छोड़ नहीं सकते, इसको छोड़ नहीं सकते। करना है ही तुम्हें। अगर एग्जाम देना ही है तो या लास्ट के दिन तैयारी कर लो। सच में अभी भी रिग्रेट से बच जाओगे। मेरे को ये है भी नहीं कि तुम्हें झूठी बातें करके क्लियर करा दूं। पहली बात तो रियलिस्टिकली क्लियर हो सकता है, क्या पता अगले 30 दिनों में जो चीज़ पढ़ो वो तुम्हारे पेपर में आए, क्योंकि ऐसा होता है। काउंटलेस टॉपर टॉक्स देख लो, काउंटलेस इंटरव्यूज देख लो, यूपीएससी का हो, नीट का हो, कहीं भी कितनी बार लोगों ने कहा है यार हम वो वाली करंट अफेयर पढ़ रहे थे और वही उस दिन एग्जाम में आ गया। हमने जस्ट एक दिन पहले वो चीज़ पढ़ी थी, वो आ गई एग्जाम में। हमने जस्ट सेंटर पे जाने से पहले हम एंशिएंट हिस्ट्री के नोट्स रिवाइज कर रहे थे या नीट के बायोलॉजी का किसी चैप्टर को रिवाइज कर रहे थे, वो आ गया। ये होता है। और तुम्हें डर लग रहा है कि यार पता नहीं उस स्पेशल बंदे का क्या होगा, वो जो इतने मेरे क्लास का टॉपर है, मैं तो अपने कोचिंग में भी मेरी लास्ट रैंक आती है। तुम्हारी आ सकती है इफ यू वॉक। वो लोग यहाँ से सॉर्टेड हैं। स्टॉप लुकिंग फॉर फियर्स एंड शॉर्टकट्स नाउ। द ओनली थिंग इफ यू कैन डू एनीथिंग इज 8 घंटे एनी हाउ पुश करो। तुम इस कर्म भूमि में हो। इफ एनीथिंग से टू योर सेल्फ, यार मारे जाएंगे ना, कोई बात नहीं, रणभूमि में मारे जाएंगे, हार ही मिलेगी ना, रणभूमि में हारूंगा भाई, मैं ऐसे डर के नहीं बैठने वाला। तुम्हें पैनिक अटैक्स आ रहे होंगे इस टाइम, बिकॉज आई रिमेंबर इन माई जेडब्ल्यू डेज जब मैंने ड्रॉप किया था, सपने में आता था यार कि मैं फेल हो रहा हूँ भाई। सपने में आता था कि नहीं हो पा रहा, नहीं हो पा रहा, नहीं हो पा रहा। इसको हावी मत होने दो। इसको रोकोगे नहीं तो ये रुकेगा ही नहीं। यू कैन नॉट कंट्रोल योर फर्स्ट थॉट बट यू कैन कंट्रोल योर सेकंड थॉट। सेकंड थॉट कैसे कंट्रोल होगा? बार बार बताया है, दोबारा बता रहा हूँ। फोकस करके, हाथ को पेपर पे रख के जब लिखोगे, आंखों को देखोगे, कान में, ऑल योर सेंसरी इनपुट जब एक तरफ पे जाएगा, कन्वर्ज होगा, दैट इज कॉल्ड फोकस। दैट इज कॉल्ड द रियल फोकस। पहला थॉट नहीं कंट्रोल कर सकते, आने दो उसको। तुम्हारे जब भी पहला थॉट दिमाग में आए कि मेरा नहीं होगा, इमीडिएटली कैरी अ डायरी। आई स्टिल कैरी दिस, आई डू पॉइंटेड जर्नलिज्म इन दिस। और आज भी मुझे कभी कभी नेगेटिव थॉट्स आते हैं, बिकॉज आई एम ऑल्सो ह्यूमन। बट मैं फर्स्ट थॉट को नहीं कंट्रोल कर सकता, सेकंड को कर सकता हूँ। और सेकंड को इमीडिएटली इस पे लिख के मैं कन्वर्ट कर देता हूँ पॉजिटिव में। एंड एवरीथिंग इन माई लाइफ इज हैपनिंग इन अ डिसेंट मैनर, इन अ ग्रेट वे रादर। आई एम द हैप्पीएस्ट नाउ। आई एम द हैप्पीएस्ट नाउ। कैसे? नेगेटिव थॉट्स तुम्हें कहीं लेकर नहीं जा रहे, वो तुम्हें हरा देंगे। तुम जो सोच रहे हो ना मेरा नहीं हुआ तो इस ख्याल की वजह से ही नहीं होगा, स्टॉप इट एनी हाउ। पहले भी बताया था, मैं दोबारा बताऊंगा, बिकॉज आई हैव लिव्ड दैट लाइफ ऑफ एन ओवर थिंकर, अ पर्सन हु फियर्स फेलियर, अ पर्सन हु इज इनसिक्योर ऑफ देमसेल्फ कि मैं मेहनत नहीं कर पाऊंगा। मेरी बात सुन लो, तुम जिंदगी में अगर ये एग्जाम क्लियर होना हो, मैं वो बात करता ही नहीं, मैं जिंदगी की बात करूंगा। तुम इंसान हो, तुम जीतोगे एज लॉन्ग एज यू आर रेडी टू वर्क हार्डेस्ट। फर्क ही नहीं पड़ता यार रिजल्ट आया नहीं आया, क्या तुम अपनी मेहनत करने को रेडी हो? आज बैठो और खुद से कहो कि मुझे ये करना है, मैं ये करूंगा, क्योंकि दिस इज द ओनली ऑप्शन। 28 दिन बचे हैं, गो ऑल इन। कर्म भूमि है भाई, हम छोड़ के भाग नहीं सकते। तुम्हारी लगी पड़ी है, आई गेट दैट। आज से कर लो, तुम रिग्रेट से बच जाओगे। पता है आईटी के टाइम में मैंने तैयारी छोड़ दी थी, मेरे को पैनिक अटैक्स वगैरह टाइप आने लगे थे। आई वाज लाइक, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो गई थी, बिल्डअप, छोड़ दी तैयारी। फिर भी पेपर देने गया था, -5 मार्क्स आए मेरे, -5 मार्क्स आए, फिर भी गया था मैं देने। क्यों? एक जर्नी पे तुम हो और वो तुम्हें कंप्लीट करनी है। नाउ मैंने तो तैयारी छोड़ दी थी इसलिए -5 आए। तुम जर्नी में हो तो एंड में गिव अप मत करो। तुमने इतने साल दिए हैं, इतने घंटे दिए हैं, पहचानो उस एक मोमेंट को। जब तुम क्लास अपनी रिवाइज करते थे, वो नोट्स, चाहे दुनिया के बेस्ट नोट्स नहीं थे, वो तुम्हारे नोट्स थे, तुमने बनाए हैं, तुमने मेहनत करी है, वो तुम्हारा दिमाग जानता है। जस्ट से टू योर सबकॉन्शियस माइंड कि इट इज द स्टोर हाउस ऑफ मेमोरी एंड एवरीथिंग विल बी रिकॉल्ड एट द राइट टाइम ऑन द राइट प्लेस।
खुद से बोलना शुरू करो। माइंड तुम्हें कह रहा है कि मुझे तो याद नहीं है, याद नहीं है। यू बिलीव इन द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। जो जो चीजें तुमने पढ़ी हैं उस दिन सही समय पर जैसे ही सवाल आएगा तुम्हें क्लिक करेंगी। जस्ट से दिस टू योरसेल्फ। रही बात फियर ऑफ फेलियर की, मैं बहुत रहा हूं, मेरे को इतना डर लगता था भाई फेल हो गए तो फेल हो गए तो फेल हो गए, तो भाई हो गए फेल, कह लो। मेक पीस विद फेलियर, नहीं हो गए, समझो इंसान फेल हो ही नहीं सकता कभी। फेलियर जैसी कोई चीज होती नहीं है। इट इज ऑलवेज सेटबैक्स एंड लर्निंग। ओनली फेलियर इज नॉट लर्निंग फ्रॉम योर सेटबैक्स। ओनली फेलियर, फेलियर कुछ नहीं है। एक एग्जाम तुम्हें नहीं डिफाइन करता है यार। कुछ लोगों को मेंटर्स नहीं मिलते हैं। रिसेंटली आई वाज ऑन दिस इंटरेक्शन कॉल, द गर्ल सेड कि उसके मेंटर्स ने पूरा सिस्टम बिगाड़ दिया उसका। उसके मेंटर्स ने ही सही गाइड नहीं किया जो कोचिंग क्लास के थे। 16-16 घंटे पढ़ने की बातें करते थे। कोई भी डिमोटिवेट हो जाएगा। 16 घंटे कोई नहीं पढ़ रहा, कोई नहीं पढ़ रहा। यू जस्ट नीड टू डू 8 hours ऑफ फोकस्ड डीप वर्क विदाउट गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड। इट इज एवरीथिंग। और ट्रस्ट मी, जो 16 घंटे पढ़ रहा है ऐसा खुद से बोलना शुरू करो। मैं ये नहीं कह रहा अगर आप 16 पढ़ रहे हैं तो गलत है। एनीवे, मैं उस जोन में रह चुका हूं जो नहीं पढ़ पाता था। तो खुद से क्या बोले यार, हमें भी तो डॉक्टर बनना है ना, हमें भी तो यूपीएससी क्लियर करना है। तो हम क्या बोले, आई यूज्ड टू से दिस, यार मुझे नहीं फर्क पड़ता, मुझे नहीं फर्क पड़ता। मेरे पड़ोस में देयर वाज सम अंकल हु यूज्ड टू से यार मेरा बेटा 16 घंटे पढ़ता है। अंकल आपका बेटा डम्ब होगा, उसको नई चीजें समझ में आती होगी। आई डोंट नो यार, आई कैन नॉट बी नेगेटिव। मैं तैयारी कर रहा हूँ, आई कैन नॉट स्टे नेगेटिव। आप ऐसी ऐसी चीजें डाल रहे हो अनरियलिस्टिक गोल की। 16 घंटे पढ़ता था, 16 घंटे अगर कोई पढ़ रहा है भाई क्या पता उसको डीले समझ में आता है। मैं बेइज्जती भी नहीं कर रहा उसकी, बट सोचो तुम्हें ऐसे काउंटर थॉट्स लगाने पड़ेंगे। नेगेटिव थॉट तुम्हारे दिमाग जनरेट कर रहा है, यू हैव टू जनरेट पॉजिटिव थॉट्स। कि कोई इंसान 16 घंटे पढ़ रहा है, गॉड नोज भाई, क्या पता उसका दिमाग थोड़ा सा स्लो हो या कुछ भी हो, मुझे नहीं पता। नॉट बैशिंग एनीवन, बट तुम्हें तो अपने को पॉजिटिव रहना है ना। कोई पड़ोसी आ गया 16 घंटे पढ़ रहा है मेरा तो बेटा, क्या पता आपके बेटे को 1 घंटे की चीज 2 घंटे में समझ आती है, मुझे क्या पता। डोंट टेल मी दिस। तो खुद को पॉजिटिव करना शुरू करो, क्योंकि कोई नहीं आ रहा करने। ये तुम्हारी जंग है। डॉक्टर तुम्हें बनना है, यूपीएससी तुम्हें क्लियर करना है। डर के क्या होगा? तुम फेलियर से डर लग रहे हो। आई नो दिस। आई प्रिपेयर्ड फॉर एग्जाम्स ऑलमोस्ट नियरली ऑल माई लाइफ एंड आई एनरोल्ड इनटू डिफरेंट एंडेवर्स। ये यूट्यूब हो गया, ये अपना मेरा ई-कॉम का काम है, म्यूजिक फ्रीलांसिंग स्टफ हो गया, ऑल दिस। आज भी कई बार नोट्स लेके बैठ जाता हूँ, आज भी दिमाग में आता है तो क्या करूँ? हार मान जाए भाई। इंसान का जन्म लिया है, काम करेंगे, काम करेंगे, काम करेंगे, और न सिर्फ काम करेंगे, जीतेंगे। क्योंकि जीत काम करने में ही है। जो तुम्हें ख्याल कह रहा है कि मेरा नहीं होगा, मेरा नहीं होगा, ये वो उसको कब भाड़ में जा। मैं जीत गया अगर मैं काम कर लिया। एंड ट्रस्ट में, अगर तुम इन 29 डेज काम कर लिए तुम जीत जाओगे। आई एम नॉट प्रोवाइडिंग यू फेक मोटिवेशन, दिस इज रियलिस्टिक थिंग। तुम्हें नींदें नहीं आएंगी रात को। तुम एग्जाम, पता है ये एग्जाम चले जाता है, आईटी का टाइम चला जाता है, आईटी दिल से नहीं निकलता। आई हर्ड दिस इन कोटा फैक्ट्री कि पता है इंसान कोटा से निकल जाता है, कोटा उससे नहीं निकलता। दिस इज सो रियल मैन। दिस इज नॉट इवन अबाउट कोटा, दिस इज अबाउट द एग्जाम्स। दिस इज अबाउट द एग्जाम। रिसेंटली आई गॉट मैसेज फ्रॉम अ गर्ल हु वाज प्रिपेयरिंग, उसका बीए का फाइनल ईयर था एंड शी इज प्रिपेयरिंग फॉर नीट। नहीं निकलते भाई दिल से। आपका इच्छा होती है, वो बनने की इच्छा होती है, वो डॉक्टर बनने की जो आप बचपन से सोचते हो, बचपन से करते आ रहे हो, आईएएस आईपीएस बनने की। मुझे मेमोराइजिंग स्टफ उतना नहीं पसंद। आज भी अपने जाकर मैं पुराने नोट्स खोलता हूँ। अरे फेल हो गए, हो जाएंगे, देखा जाएगा भाई, हक से फेल होंगे। आई ओन माई फेलियर, क्योंकि मैंने काम किया था। काम चोरी मत करना खुद से, क्योंकि वो तुम्हें ले डूबेगी। 29 डेज इज एवरीथिंग। गो, एक एक नेगेटिव थॉट को एलिमिनेट करो। हाउ यू एलिमिनेट? बाय राइटिंग द काउंटर पॉजिटिव थॉट, और खुद को समझाना, क्योंकि सच में पॉसिबिलिटी है, तुम्हारा हो सकता है। आई एम नॉट किडिंग, आई एम नॉट बुलशिटिंग अराउंड हियर, दिस इज द फैक्ट। कर सकते हो तुम। वो टॉपर जो है, जिसको तुम सोच के बैठ गए हो कि पता नहीं कौन ही टॉप करेगा, वो भी तुम्हारी तरह ही है, उसका भी सेम दिमाग है। वो बचपन से नहीं आइंस्टाइन पैदा हुआ था, कुछ चीजें उसने करी है तो वो सही हुआ है। उन कुछ चीजों में से एक है पॉजिटिव सोचना। इफ एनीथिंग पॉजिटिव थिंकिंग इज, मैं फेक ऑप्टिमिज्म नहीं कह रहा, लेकिन पॉजिटिव थिंकिंग क्या होती है कि सच में दिस कैन हैपन। जो तुम पढ़ने जाओगे वो आ सकता है। एग्जामिनर जो सेट कर रहा है पेपर, वो ये सोच के नहीं कर रहा कि जो भी तुम्हारा नाम है, अमित ने, पूजा ने, जो भी है तुम्हारा नाम, उसने ये पढ़ा होगा, मैं तो ये नहीं बनाना, ऐसा कुछ नहीं है। वो जनरल बना रहा है और तुम अगर वो पढ़ लोगे तो आ जाएगा। 29 डेज बचे हैं, रीग्रेट मत करो बॉस। रीग्रेट विल एनहिलेट यू इन दिस जर्नी। तुम क्लियर कट, इस थॉट से तुम्हें डर लगना चाहिए कि मेरा नहीं हुआ तो ये हुआ तो। एट दिस मोमेंट द ओनली थॉट दैट शुड बी रनिंग इन योर माइंड इज मेरा तो होगा ही होगा। रियलिटी बोलेगी कैसे होगा तेरे तो मॉक्स में कम नंबर आ रहे हैं। मॉक्स का फर्क ही नहीं पड़ता। मॉक्स आर देयर टू प्रिपेयर, ब्लीड इन द प्रिपरेशन इटसेल्फ सो दैट यू डोंट ब्लीड ऑन द मेन वॉर डे। मॉक तुम्हारा मेन एग्जाम नहीं है। मेन एग्जाम के दिन जो तुम्हारा मॉक्स में टॉप कर रहा है, मे बी उसका डी डे ना हो यार, दिमाग नहीं चलता, कई बार नींद नहीं आई रात को, एंग्जाइटी के मारे, बहुत कुछ होता है। तो तुम ऐसे काउंटर बनाना शुरू करो, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में एक हाइपोथेटिकल टॉपर है जो भगवान लेवल का है। वो 16 घंटे भी पढ़ रहा है, वो सब मैनेज कर लेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो बहुत ज्यादा पढ़ रहा है वो क्या पता रात को सो ना पाए, उसको टेंशन हो चुकी है क्योंकि उसने इतना समय दिया है। You have next 29 days, 29 to 50 days depending on what exam you are preparing. एक थॉट पॉजिटिव होना चाहिए। मैं करूंगा, मेरा होके रहेगा। इम्पॉसिबल है कि मेरा ना हो। मैंने अब तक मेहनत करी है, जैसी भी ये भी, मैं जो पढ़ूंगा वो आएगा ही आएगा। बिकॉज दिस नॉट फेक मोटिवेशन। इफ एनीथिंग यू कैन डू ओनली दिस नाउ एंड आई विल कीप प्रीचिंग दिस अंटिल ये तुम्हारे दिमाग में पड़े। क्योंकि तुम्हारे दिमाग में एक वॉइस है जो एक वीडियो से नहीं समझती,
उसको बताना पड़ता है। मैं उस वॉइस के साथ जिया हूँ, सारी उम्र तुम्हें हैम्पर करके रखेगी। नॉट जस्ट तुम्हारा एग्जाम नहीं क्लियर होगा, अगर ऐसी आवाज़ की सुन रहे हो जो तुम्हें कॉन्स्टेंटली नेगेटिव करा रही है, एग्जाम तो नहीं क्लियर होगा, जो हो सकता है लाइफ में वो भी नहीं कर पाओगे। ऑलवेज स्टे पॉजिटिव नो मैटर व्हाट भाई, एक जीवन मिला है इंसान का, बेस्ट करके जाएंगे, और बेस्ट कर्म में ही है, रिजल्ट में है ही नहीं। और दूसरी बात, तुम्हारा हो भी जाएगा। बहुत सारे लोग हैं, तुम पता है, द टेंडेंसी टू क्विट, द टेंडेंसी टू फॉल बैक इज द हाईएस्ट व्हेन यू आर जस्ट ऑन द फिनिश लाइन। फिनिश लाइन से पहले गिव मत करो, इतना टाइम दे चुके हो, इतने सालों का ड्रॉप, 11 12 ड्रॉप किया, 1 2 3 इंटरेक्शन कॉल से बच्चे आते हैं, 3 साल से ड्रॉप किया हुआ है, अब तो गिव अप मत करो। यू गिव योर एवरीथिंग, just go give these 29 to 50 days and you will annihilate this exam. I'm telling you, trust me. This is just realistic motivation. This is not even motivation, this is just realistic talk. Just go do justice to your being. यार तुमने मेहनत करी है, हाँ थोड़ा आगे पीछे हो गया, नो वन इज परफेक्ट, तुम्हारे पास राइट मेंटर्स नहीं थे। आज जो बच्चे इंटरेक्शन कॉल्स लेते हैं उनकी लाइफ चेंज हो रही है धीरे धीरे, क्योंकि कोई बताने वाला नहीं था। So that's it. And if you want to interact, if you want to get a mentorship, किसी भी clarity issues में stuck हो relationship के, life के, you're not having some clarity, नीचे comment pinned है, you can go check it out, check that out. And अगर नहीं भी करना, just go work hard, be positive, तुम्हारा होगा ही होगा, clear होगा ही होगा, बोलो, क्योंकि if anything उस ख्याल से नहीं होने वाला। Thank you.